Hello IELTS seekers, in our today's video we are going to take up the next cue card number 9, that is describe an area of science you are interested in and you want to know more about. Let's begin with that. The topic is describe an area of science you are interested in and would like to know more about. साइंस के किसी ऐसे एरिया के बारे में आपने बताना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो. विच एरिया आर यू इंटरेस्टेड इन, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है. व्हेन एंड वेयर यू कम टू नो अबाउट इट, इसका आपको कब और कहां पता चला. हाउ वुड यू गेट इंफॉर्मेशन ऑन इट, इस पे आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी. वाई आर यू इंटरेस्टेड इन इट, और इसमें आप इंटरेस्टेड क्यों हो. The answer is the journey from the caveman to the present day humans has witnessed numerous transformations. अगर हम बात करें caveman से लेके, caveman जो हमारे ancestors जो जंगलों में रहते थे, जिनके पास कोई facilities नहीं थी, तो उन caveman की जर्नी से लेके आज तक के human की जो जर्नी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं. दिस एवोल्यूशन इज, ये जो डेवलपमेंट हुई है, हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू साइंस. ये सारी साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है. वॉट एवर वी ले आर हैंड्स ऑन, हम अपने आसपास, वॉट एवर वी ले आर हैंड्स ऑन अराउंड अस, अपने आसपास हम किसी भी चीज को अगर देखें, इज द ब्लेसिंग ऑफ साइंस. वो साइंस की ही ब्लेसिंग है हमारे लिए. बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट, आई हैव नेवर बीन मच इंटरेस्टेड इन साइंस सब्जेक्ट. क्योंकि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूं, तो मुझे शुरू से ही साइंस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा. हाउएवर, now my interest has started rising in a branch of science, that is robotics. अब मेरा इंटरेस्ट साइंस की एक ब्रांच में होने लगा है, इंटरेस्ट राइज हो रहा है मेरा. दैट ब्रांच इज रोबोटिक्स. आई हैव बीन इंक्लाइंड टू नो मोर अबाउट इट सिंस द टाइम माई ब्रदर हैज डन हिज इंजीनियरिंग इन रोबोटिक्स. अब क्योंकि हमने क्वेश्चन था, हमें बुलेट पॉइंट है एक, व्हेन एंड वेयर यू गॉट इंटरेस्टेड, आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ. इसका इंटरेस्ट मुझे तब से हुआ जब मेरे ब्रदर ने अपनी इंजीनियरिंग की रोबोटिक्स के फील्ड में. ही कीप्स टेलिंग मी हाउ द प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट्स कैन प्रूव टू बी अ बून और अ बेन. वो मुझे हमेशा बताता रहता है कि साइंस, जो रोबोट्स की प्रोग्रामिंग है, जो उनको लाइक उनकी सेटिंग्स की जाती हैं, तो वो बून और बेन साबित हो सकती हैं. अगर तो अच्छी प्रोग्रामिंग सेट हो गई तो वो एक बून है, वरदान है हमारे लिए. बट ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोग्रामिंग सही नहीं है तो वो एक बेन, अभिशाप बन जाता है. माई इंटरेस्ट वॉज फर्दर एक्सेंचुएटेड मीन्स और ज्यादा बढ़ना. मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा बढ़ गया by the movie Robot, जब मैंने रोबोट मूवी देखी, in which the robots programmed by a villain in an adverse manner were out for devastation. जिसमें क्या दिखाया हुआ है कि एक रॉन्ग हैंड्स में टेक्नोलॉजी जब चली गई, जब रोबोट्स को एक गलत पर्सन ने इस्तेमाल किया, तो वो सारे रोबोट्स जो हैं they were out for devastation, तबाही करने पे उतर आए वो. In order to satisfy my curiosity, अब हमें एक ये पॉइंट है कि आपने कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. तो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी, जो मेरी जानने की इच्छा है रोबोटिक्स के बारे में, उसे सेटिस्फाई करने के लिए आई सर्च द इंटरनेट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड. मैंने इंटरनेट को सर्च किया, उसको एक्सप्लोर किया फील्ड को, एंड केम टू नो दैट artificial intelligence, if you are talking about robotics, it is under artificial intelligence. तो ये जो artificial intelligence है is based on algorithms and models that process and identify complex patterns. तो इसके कुछ algorithms हैं, कुछ working process है,
जिनके बेसिस पे ये वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है. Alexa and Siri, which are commonly used nowadays, are the examples of the same. जो हम Alexa यूज करते हैं, Siri यूज करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एग्जाम्पल हैं, रोबोटिक्स का ही एक पार्ट है. मोरओवर रोबोट्स आर असाइंड द टास्क, उनको काम दिया जाता है, असाइंड द टास्क विच में प्रूव टू बी फेटल फॉर द ह्यूमन बींग्स. फेटल मीन्स डेंजरस, लीथल. जो ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं, सच एज माइनिंग इन द रिस्की एरियाज. अब कोई एरियाज ऐसे हैं जहां पे ह्यूमंस की एंट्री पॉसिबल नहीं है, तो रोबोट्स कैन बी सेंट ओवर देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, रोबोट्स कैन परफॉर्म द सर्जरीज विद ग्रेट प्रिसीजन. रोबोट्स सर्जरीज भी कर सकते हैं और बहुत प्रिसीजन के साथ, प्रिसीजन मीन्स बहुत बारीकी के साथ, एज वेल एज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. और वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का फंक्शन अकेले कर सकते हैं, उनका काम अकेले कर सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट गेटिंग टायर्ड. और ह्यूमन बींग्स थक जाते हैं काम करके, बट रोबोट्स थकते भी नहीं है. ऑल्दो रोबोट्स ऑफर मल्टीपल बेनिफिट्स, येट द एथिकल इश्यूज like emotional intelligence and job displacement remain the issues of concern. चाहे कि रोबोट्स के बहुत फायदे हैं, बट उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, वो किसी बात को ये नहीं समझ सकते कि ये गलत है, ये सही है. और जॉब डिस्प्लेसमेंट, रोबोट्स की वजह से जो हजारों लोगों का काम करते हैं, तो इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. ये इश्यू ऑफ कंसर्न है, इन पे सोचा जा रहा है. एज फार एज द सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑन दिस मैटर आर कंसर्न्ड, अगर बात की जाए, अब हमारे पास था कि हमने कैसे इस पे इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो वी हैव ज्वाइंड these two parts with the help of this linking sentence. As far as the sources of knowledge on this matter are concerned, अगर मैं इस मैटर पे नॉलेजेस गेन करने के लिए सोर्सेज की बात करूं, आई प्लान टू अनरेवल द मिस्ट्रीज. अनरेवल द मिस्ट्रीज, किसी रहस्य को जानना. बिहाइंड द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाय डे, एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन आवर डेली लाइफ. अगर मैंने इन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज लेनी है और इसका हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, उन सब की नॉलेज लेनी है. इट विल बी बाय रीडिंग मोर आर्टिकल्स एंड एक्सप्लोरिंग द रिलायबल साइट्स ऑन द इंटरनेट. मैं कुछ आर्टिकल्स रीड करूंगी, कुछ इंटरनेट की रिलायबल साइट्स की हेल्प लूंगी, विच कैन एनलाइटन मी फर्दर ऑन दिस एरिया, जो इस एरिया में और ज्यादा नॉलेज मुझे देंगी. दिस इज द टॉपिक, द एरिया ऑफ साइंस इन विच यू आर इंटरेस्टेड. If you want me to make more videos on more cue cards or any other module, you can mention it in the comment box. I'll try to make it as soon as possible. Till the time we meet in the next video, keep preparing yourself, keep learning, and thanks for watching.